देखा कितनी जल्दी से वापस आ गए। तो बस अब कहानी दोबारा शुरू करते हैं। हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह ताला से दुआ मांग ली कि अल्लाह मियाँ मेरी हिफाजत फरमाना। अब बच्चों आपको तो पता है कि अल्लाह ताला दुआ मांगने वालों की हिफाजत फरमाता है, और हज़रत इब्राहीम तो अल्लाह के पैगंबर थे। तो अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत फरमाई, और वो जो इतनी गर्म आग थी, इतनी बड़ी आग थी, वो बिल्कुल ठंडी हो गई। और जहाँ हज़रत इब्राहीम को फेंका गया वहाँ पे फूल बन गए, उस आग में फूल बन गए, और सब लोग हैरान रह गए, अरे ये क्या हुआ। ज़ाहिर है ये तो साफ बात सामने आ गई उनके कि हज़रत इब्राहीम बच गए, और हज़रत इब्राहीम को ज़रा सा नुकसान नहीं पहुंचा, और वो आराम से उस आग में से निकलकर बाहर आ गए। तो बच्चों ये है आज की कहानी, हज़रत इब्राहीम और नमरूद की कहानी। अब बच्चों आप ज़रूर हमसे पूछेंगे सवालात, लेकिन उससे पहले हम ज़रा वो जो बच्चे सामने बैठे हुए ना छोटे छोटे प्यारे प्यारे से, उनसे 2 सवाल पूछ लें, देखते हैं कि वो उनका क्या जवाब देते हैं। तो बच्चों आपसे पहला सवाल ये है कि हज़रत इब्राहीम के वालिद का नाम क्या था। हज़रत इब्राहीम के वालिद का नाम क्या था। बहुत आसान से सवाल हैं, आपने कहानी सुनी है, जवाब आपको आते हैं, बस जवाब देने की देर है। लेकिन उससे पहले हम ज़रा इन बच्चों से पूछ लें कि इन्हें क्या सवाल करने। पता है बच्चों इन सवालात से आप तो बहुत कुछ सीखते ही होंगे, हम भी बहुत कुछ सीखते हैं। सीखने के लिए कोई छोटे बड़े होने की कैद थोड़ी है, बड़े भी छोटों से सीख सकते हैं और छोटे भी बड़ों से सीखते हैं। जी बेटा। बुतों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जवाब क्यों नहीं दिया? इसलिए कि वो तो पत्थर के और मिट्टी के और लकड़ी के बुत थे, वो तो बेजान थे, तो वो बोल ही नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने जवाब नहीं दिया। कुछ लोग दौलत के भी पुजारी होते हैं, तो ये भी गलत होता है ना? बिल्कुल सही। भाई बच्चों ये भी बड़ी अहम बात है, आजकल बुतों के नाम बदल गए हैं, लोग इबादत करते हैं दौलत की। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं कि जिनको लगता है कि दौलत उनका खुदा है, उसके लिए वो हराम हलाल जायज़ नाजायज़ सब काम कर रहे होते हैं। कुछ लोगों के लिए शोहरत खुदा बन जाती है। तो बच्चों इन चीज़ों से बिल्कुल बचना चाहिए। ये दौलत शोहरत ये सब यहीं रह जाएगी। हमें सिर्फ़ अल्लाह ताला से लौ लगानी चाहिए, अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए, और वाकई हमें दौलत का पुजारी भी नहीं बनना चाहिए। हमें सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, और अगर उसने हमें कुछ दौलत दी हुई है तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और वो शुक्र कैसे अदा करना चाहिए? गरीबों की मदद करके, दूसरों के काम आके, और अल्लाह की राह में खर्च करके। भाई ये छोटी सी बच्ची बहुत देर से हाथ उठा रही है, इसलिए अब हम इससे पूछेंगे कि इसका सवाल क्या है। जी बेटा। बाकी लोग जो थे वो बुतों से क्यों पूछते थे? वो बुतों की इसलिए पूजा करते थे कि उनको ये लगता था कि ये बुत जो हैं ये हमारी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, ये हमारी मदद कर सकते हैं। और आपको पता है कि वो लोग सितारों की भी पूजा करते थे, वो सूरज की भी पूजा करते थे। और हज़रत इब्राहीम ने एक मरतबा उनके साथ ये जोक भी किया था। हज़रत इब्राहीम ने कहा भाई मैं जो सबसे चमकता हुआ सितारा आसमान पे नज़र आ रहा है इसको खुदा मानता हूँ। लोग बड़े खुश हो गए, कहने लगे अरे वाह इब्राहीम तो हमारे जैसा हो गया। थोड़ी देर में वो सितारा मध्यम पड़ गया। तो हज़रत इब्राहीम ने कहा नहीं नहीं मैं ऐसे सितारे को अपना खुदा नहीं मान सकता कि जो डिम हो जाता है, इसलिए मैं अब चाँद निकल आया तो मैं चाँद को अपना खुदा मानता हूँ। थोड़ी देर बाद चाँद भी ख़त्म हो गया, दिन निकल आया और सूरज निकल गया। तो हज़रत इब्राहीम ने कहा अरे भाई अब तो मैं सूरज को अपना खुदा बना लेता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा रोशन और चमकदार है। लेकिन बच्चों आपको पता है कि सूरज भी डूब जाता है। तो हज़रत इब्राहीम ने फरमाया कि ऐसी कोई चीज़ कैसे खुदा हो सकती है जो ख़ुद बाकी ना रहे। जब वो खुद ही नहीं रह सकती तो हमारे लिए क्या करेगी। तो इस तरह हज़रत इब्राहीम ने उन लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की मिसालों से, अपनी बातों से, लेकिन वो लोग उस बात को समझ ही नहीं सके थे। लेकिन अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को क्यों नबी बनाया? बच्चों जब आप लोग क्लास में पढ़ते हैं तो आप सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, लेकिन उनमें जो सबसे अच्छा बच्चा होता है, जो सबसे समझदार बच्चा होता है, उसे क्लास मॉनिटर बना देती हैं। यानी जो आपकी टीचर होती हैं वो कहती हैं कि आज से क्लास का मॉनिटर ये है, और वो एक ही होता है। तो वो पूरी क्लास को कंट्रोल करता है। जो टीचर चाह रही होती हैं, आपका उस्ताद जो चाह रहा होता है, वो उन बच्चों को समझाती हैं और बताते हैं। तो मॉनिटर जो होता है वो पूरी क्लास को एक तरीके से कमांड करने के लिए या समझाने के लिए बनाया जाता है। तो इसी तरह अल्लाह ताला अपने बंदों में से जो सबसे नेक और सबसे अच्छा इंसान होता था उसको अपना पैगंबर मुंतखब कर लेते थे, इसलिए उन्होंने हज़रत इब्राहीम को अपना पैगंबर बनाया था। तो जनाब इसके साथ सवालात भी हो गए ख़त्म।
और हम आते हैं आपकी तरफ। आपसे हमने सवाल किए थे बहुत आसान से। सवाल ये था कि हज़रत इब्राहीम के वालिद का नाम क्या था, तो हज़रत इब्राहीम के वालिद का नाम था आज़र। इन सवाल जवाब के बाद बच्चों अब इस स्टोरी से लेसन क्या मिलता है? इस स्टोरी से लेसन यही मिलता है कि हमें अल्लाह पर पूरा यकीन रखना चाहिए और हमें बेकार बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए। यानी अगर लोग गलत कर रहे हैं तो हमें ये सोच के गलत नहीं कर लेना चाहिए कि जब सब गलत कर रहे हैं तो हमें भी गलत ही करना चाहिए, बल्कि हमें अच्छी बात सोचनी चाहिए और अल्लाह ताला से मुसलसल मदद मांगते रहनी चाहिए। और दूसरी बात कि हमें जालिम के सामने भी घबराना नहीं चाहिए। अगर हम सच बोल रहे हैं, अगर हम सच्ची राह पे खड़े हुए हैं तो अल्लाह ताला हमारे साथ है, इसलिए हमें बहादुरी से किसी भी मुसीबत का मुकाबला करना चाहिए। और अगर कोई मुश्किल आ जाए तो हमें अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला ज़रूर मदद फरमाते हैं। तो बच्चों, इस लेसन के साथ ही आज की ये कहानी हुई ख़त्म। कल फिर एक और कहानी के साथ आपके पास मौजूद होंगे। हम और आप वो कहानी गौर से सुनेंगे, सुनाएंगे और उससे सबक हासिल करेंगे। इस वक्त अंबरी हसीब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।